गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग एक कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कंपनी जो है सोडियम मेटल बनाती है। कंपनी के अगर एक साल के रिटर्न के बारे में बात करें 150% के रिटर्न लगभग ये कंपनी दे के जा रही है। कंपनी डिविडेंड भी देती है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी है ये कंपनी एंड एक्चुअली कंपनी फंडामेंटली कैसी रहने वाली है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लायक है या नहीं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग शॉर्ट टर्म में भी ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स एंड कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो थ्रू द स्टॉक। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी है ये स्टॉक एंड एक्चुअली फंडामेंटली ये स्टॉक कैसी रहने वाली है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, एल्कली मेटल्स लिमिटेड। कंपनी सोडियम मेटल बनाती है। बाकी ये सब तो मतलब मेरे समझ के बाहर है। ये कोई केमिस्ट्री की स्टूडेंट ही बता सकती है। देखो मेरा भी 12th में 10+2 में केमिस्ट्री था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड कंप्यूटर साइंस था। लेकिन गाइज देखो याद नहीं रहता है उतना। अगर याद रहता तो मतलब स्टॉक मार्केट में तो नहीं आता, मैं कहीं दूसरी जगह पे नौकरी करता है और इससे आधी सैलरी में खुश रहता। ठीक है, खुश तो नहीं रहता मतलब बोलने के लिए। अगर कोई जानना चाहता है तो गाइस गूगल कर सकते हो। बाकी मेरे समझ से बाहर है। मुझे तो फंडामेंटल समझ में आती है। कंपनी की मार्केट कैप के बारे में बात करें 87.6 करोड़ की मार्केट कैप है। ROC के बारे में बात करें 4.1%। स्टॉक की PE यहाँ पे गायब है, मतलब मेंशन नहीं है यहाँ पे। ROE नेगेटिव में है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में कंपनी ट्रेड कर रही है। एंड अगर एक साल के बारे में बात करें तो एग्जैक्ट अगर ये कैलकुलेट करते तो 150% की रिटर्न देके जा रही है। ये टोटली एग्जैक्ट फिगर नहीं है। एग्जैक्ट फिगर इन्वेस्टर के वेबसाइट में दिया हुआ रहता है, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो लगभग 150% की रिटर्न ये कंपनी देके जा रही है। डिविडेंड के बारे में बात करें तो डिविडेंड भी 0.93%। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें 0.93% की डिविडेंड यील्ड निकल के आ रही है। और फेस वैल्यू 10 रुपये का है कंपनी की। सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन साउंड गाइज। उसके बाद अगर बात करें प्रोज एंड कॉन्स की तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोज में है कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 28.81%। मतलब कंपनी चाहे 28.81 लगभग 29% की डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है। उसके साथ साथ अगर कॉन्स में बात करें तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। उसके साथ अगर 5 साल की सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो वो नेगेटिव में जा चुकी है, -5.45%। अगर 3 साल के रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें 0.72% निकल के आ रही है। प्रोमोटर्स की 30% होल्डिंग प्लेज जो रखा है एंड डेप्टर डेज भी इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें यहाँ पे आप लोग नोटिस करोगे कि 2021 में मार्च क्वार्टर एंड जून क्वार्टर में दोनों क्वार्टर में ही कंपनी ने लॉस दिया है। जून क्वार्टर में थोड़ी कम लॉस दिया कंपेयर टू मार्च क्वार्टर। अभी देखते हैं सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म करती है कंपनी। अगर बात करें यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2021 की फाइनेंशियल ईयर में भी कंपनी ने लॉस दिया था। करंट टाइम में भी कंपनी ने लॉस शो कर रही है। तो गाइस हो सकता है 2022 की फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट आते आते कंपनी जो है 2021 से भी ज़्यादा लॉस शो कर दे। हो सकता है क्योंकि अभी और 4 महीना बाकी है और डिफरेंस सिर्फ 11 लाख की है। कुछ भी हो सकता है। मार्च 2021 की अगर बात करें मतलब बैलेंस शीट पे अगर मार्च 2021 की बात करें तो रिजर्व भी कम हुआ है, बोरोइंग्स भी इंक्रीज़ हुआ है, देख सकते हो साफ साफ। कैश फ्लोज के बारे में बात करें, कैश फ्लोज में भी हम लोगों को यहाँ पे मतलब नीचे गिरता हुआ दिख रहा है कंपनी। यहाँ पे अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला है हम लोगों को। और कैश फ्लोज जो है वो ड्रॉप मतलब क्या बहुत ही खतरनाक ड्रॉप देखने को मिला है। कैश फ्लोज टोटली नेगेटिव में जा चुकी है कंपनी की। 2 करोड़ 13 लाख की कंपनी के पास नेगेटिव कैश फ्लो मौजूद है। उसके बाद प्रोमोटर्स होल्डिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक का जो टोटल पैसा है वो 30.36% हो। हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की है, किसी बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग नहीं है। DIIs में देख सकते हो ये जो पॉइंट बीच में 0.8% की होल्डिंग है वो किसकी थी पता नहीं, लेकिन अभी किसी की होल्डिंग नहीं है। अगर 3 साल में कंपेयर किया जाए तो 3 साल में कुछ नहीं बदला ओवरऑल। प्रोमोटर्स की भी होल्डिंग कांस्टेंट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साफ साफ। तो चलिए अभी बात करते हैं कंपनी एक्चुअली लॉन्ग टर्म में कैसी रहने वाली है। देखो गाइस मैंने आप लोगों को दिखा कंपनी पहले प्रॉफिटेबल थी, उसके बाद लॉस मेकिंग बन गई। तो देखो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के बारे में पहले बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब मैं एटलीस्ट 5 साल तो पकड़ के चल रहा हूँ, 5 से 10 साल या फिर 15 साल। लॉन्ग टर्म मतलब ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब जितना बोलो वो उतना ही कम है। लाइफ टाइम के लिए बाई करना चाहते हो, लेकिन मैं 5 साल एटलीस्ट सोच के चलता हूँ। देखो भाई अगर आप लोग 5 साल के लिए बाई कर रहे हो तो ये मैं बोलूँगा इस स्टॉक में कि कंपनी के ऊपर भरोसा होना चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है। अगर आप लोगों को कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है कि कंपनी जो है बहुत ही सही प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी आज नहीं तो कल मुझे प्रॉफिट देके जाएगी, तो आप लोग बाई करके चल सकते हो। क्योंकि ये स्टॉक का वैसा कुछ सीन नहीं है कि जब से लिस्टेड हुआ है तब से सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही शो कर रही है, कम या ज़्यादा। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर सकता था कि लॉन्ग टर्म में आगे भी चल के प्रॉफिट शो करेगी, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही उतने टाइम के लिए इंटर करो, अदरवाइज़ मत करना। क्योंकि यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे देखो कभी कभार लॉस रहती है। मतलब बीच में कभी प्रॉफिट दिया था कंपनी ने, बीच में 5-6 साल के लिए प्रॉफिट शो किया था, उसके बाद फिर से लॉस मेकिंग बन गई। तो अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही बाई करके चलो, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा कि स्किप कर दो। अभी बात करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए।
शॉर्ट टर्म कैपिटल का मतलब जो लोग 12 महीने से पहले अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है। तो अगर आप लोग 6 से 8 महीने या तो फिर 8 से 10 महीने के लिए बाई करना चाहते हो स्टॉक को, तो गाइज़ मैं भी आप लोगों को भी बोलूँगा कि देखो गाइज़, मैं आप लोगों को ये स्टॉक रिकमेंड नहीं करूँगा 8 से 10 महीने के लिए। आप में से बहुत लोग पूछ सकते हैं क्यों भाई 150% की रिटर्न देके जा रही है। 150% की रिटर्न तो मतलब ख़राब नहीं है। देखो गाइस 150% की रिटर्न ख़राब नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी भी अच्छी भी नहीं है 150% की रिटर्न। बेकार भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है 150% की रिटर्न, ठीक ठाक रिटर्न देके जा रही है। लेकिन देखो गाइस, आप लोग एकदम लोएस्ट पॉइंट पे बाई करके हाईएस्ट पॉइंट पे सेल नहीं कर सकते हो किसी भी स्टॉक को। तो 150% की अगर कंपनी रिटर्न देके जा रही है तो 70 to 100% की प्रॉफिट गेन की चांस रहती है आप लोगों को। मतलब 70 to 100% मतलब अगर आप लोगों को प्रॉफिट गेन हुआ होगा तो एटलीस्ट 70 to 80% रिटर्न या तो फिर 70 to 100% रिटर्न ये कंपनी दे के गई है आप लोगों को। टोटल 150% तो आप लोग बना के नहीं जा सकते हो ना स्टॉक में। हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट पे बाई करके हाईएस्ट पे तो आप लोग सेल नहीं कर सकते हो। तो गाइस देखो, एक ऐसा कंपनी में पैसा लगाना है जिसका कोई फंडामेंटल्स मतलब कोई श्योरिटी नहीं है। 70 से 80% रिटर्न तो कोई भी मतलब एक ब्लू चिप कंपनी देके जा सकती है। अभी इस साल के बारे में बात करते हैं, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप, बहुत सारे और भी ब्लू चिप्स कंपनी है, अदानी, ऐसे कंपनी जो है वो तो आप लोगों को इतना खासा अच्छा मतलब 70 to 80% रिटर्न कोई भी कंपनी एक साल में अच्छा खासा, अगर आप लोग मतलब फंडामेंटल और मैनेजमेंट अच्छी खासी एक ब्लू चिप कंपनी चूज़ करते हो तो 70 to 80% रिटर्न मतलब इतना ज़्यादा कोई उन लोगों के लिए मैटर नहीं है, दे देती है कंपनी। आप लोगों को भी सेफ रहेगा, आप लोगों को भी पैसा कि ब्लू चिप कंपनी है तो ज़्यादा रिस्क फ्री रहेगा कंपेयर टू दिस स्टॉक। तो क्यों इसमें पैसा लगाना है, बाकी आप लोगों के ऊपर। अगर आप लोग को लगता है कि कंपनी जो है मुझे फ्यूचर में जाकर प्रॉफिट दे सकती है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो देन बाई करके चल सकते हो आप लोग। अदरवाइज मैं इस स्टॉक को रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। मैं सिर्फ और सिर्फ इस स्टॉक को इंट्राडे के लिए या तो फिर इंट्राडे के लिए भी इतने ज़्यादा कुछ खास रिकमेंड नहीं करना हो। फिर भी आप लोग इंट्राडे ट्रेड्स ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स। बाकी स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं स्पेशली क्योंकि इंट्राडे वाला जो पार्ट है मैं वो अपने वीडियो में कवर नहीं करता हूँ क्योंकि वो डिपेंड करती है, अगर ऊपर की तरफ जाती है टाइम टू टाइम डिपेंड करती है। कुछ इंडिकेटर्स के मतलब माध्यम से वो ट्रेड लिया जाता है। अगर ऊपर की तरफ जाती है तो बाई करके ऊपर की तरफ लेवल पे सेल कर दिया, अगर नीचे की तरफ गिरती है तो ऊपर सेल करके नीचे की तरफ बाई कर दिया, शॉर्ट सेलिंग कर लिया, तो वो डिपेंड करती है। तो इंट्राडे तो मैं अपने वीडियोस में कवर नहीं करता, तो ये जो सिर्फ स्टॉक रहने वाली है सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए रहने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं फ्राइडे को कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग NSE के वेबसाइट में आ चुके हैं। निफ्टी 500 में कंपनी लिस्टेड है। बाकी अगर बात करें फ्राइडे के तो 33,564 क्वांटिटी ट्रेड हुआ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 29 लाख के आसपास का धंधा हुआ था उस दिन। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें 80 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 86.05 के लेवल पे। डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ज़्यादातर लोग जो है वो डिलीवरी ट्रेड्स लेना ही पसंद किया था कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड्स। 57.02% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। तो साफ है कि कम ज़्यादातर लोग जो है वो डिलीवरी ट्रेड्स लेना ही पसंद किया था कंपेयर टू इंट्राडे। तो चलिए अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में और देखते हैं कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो और क्या टारगेट निकल के आ रही है स्टॉक में। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो NSE की डेली चार्ट और कंपनी जो है ये क्या था 86 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। 2.49% कंपनी जो है वो डाउन थी फ्राइडे को। ये जो कंपनी है एक ऑलमोस्ट बोल सकते हो बियरिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रही है। ये एक फ्लैग है, ये पुल है। अभी बात करते हैं स्टॉक में आगे क्या होने वाला है। देखो गाइस हो सकता है कि स्टॉक नीचे की तरफ, बियरिश तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि अगर ऐसा वाला होता तो बुलिश होता। तो ये नीचे की तरफ मतलब कंसोलिडेट करके ये डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। एक डंडी फॉर्म करने के बाद ये डिसेंडिंग ट्रायंगल आप लोग बोल सकते हो, डिसेंडिंग ट्रायंगल ये कंपनी जो है अभी फॉर्म कर रही है। तो डिपेंड करती है अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है तो गाइस आप लोगों का जो फास्ट टारगेट रहेगा वो 106 रुपये का रहेगा ऑलमोस्ट। और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है तो 69 रुपीज़ के लेवल शो करेगी कंपनी। ये भी हो सकता है मतलब नीचे की तरफ ब्रेकआउट देने के बाद बाउंस बैक शो कर सकते हैं। अगर पहले बात कर लेते हैं थिंक पॉजिटिव। अगर ऊपर की तरफ कंपनी जो है ब्रेकआउट देती है तो कैसे, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाई करके चल सकते हो। ये नहीं है कि स्टॉक ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया स्टॉक ने तो मैंने बाई कर लिया, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। हो सकता है वो फेक आउट निकले। यहाँ पे जाके आप लोगों ने बाई किया कंफर्मेशन के बाद, यहाँ पे बाई किया, मान लो स्टॉक जो है, एक सेकंड में आप लोग को और अच्छे से समझा देता हूँ। मान लो स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करते 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 यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ से जो है फिर आप लोगों ने यहाँ पे बाई किया और स्टॉक जो है नीचे गिर गया एक फेक आउट के
मतलब अगर डिफरेंशिएट कर लेना कि वो एक कंफर्म ब्रेकआउट है या नहीं, एक फेकआउट है। अगर फेकआउट है तो बाई करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कंफर्म ब्रेकआउट के बाद आप लोग बाई करके चलना फॉर द टारगेट्स ऑफ 106 एंड 120 रुपीज़। 132 की थर्ड टारगेट रहेगी। फॉर सेफ्टी पर्पज़ मैंने ड्रॉ कर दिया। अगर बाई चांस किसी कारण बस ये कंपनी जो है 120 के ऊपर अगर क्लोजिंग कर देती है तो, और अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग करती है तो 69 रुपीज़ के लेवल से आप लोगों को बाउंस बैक देखने को मिल जाएगा, या तो फिर 50 रुपये की लेवल। अगर मान लो यहाँ से भी स्लिप करती है कंपनी, मुझे नहीं लगता कि इतनी भी कंपनी स्लिप करेगी। 100 रुपये के लेवल से ऑलमोस्ट 110 रुपये के लेवल से डायरेक्ट 50 रुपीज़ की लेवल दिखाएगी, मुझे नहीं लगता। इसलिए मैंने 50 रुपीज़ की लेवल ड्रॉ नहीं किया। बाकी स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, तो अगर यहाँ से भी स्लिप कर जाती है तो 50 रुपीज़ की लेवल, ये जो आप लोगों को सपोर्ट दिख रहा है, ये सपोर्ट की लेवल निकल के आ रही है 50, तो 50 रुपीज़ की लेवल आप लोगों को देखने को मिल सकती है। आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द लेवल्स ऑफ 50, मतलब 50 शॉर्ट सेल कर सकते हो 50 रुपीज़ के लेवल तक। और अगर मान लो कि 69 स्विंग ट्रेड लेना है तो जब 50 रुपीज़ की लेवल से बाउंस बैक शो करेगी कंपनी, तब आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 60 एंड 70। ये पर भी एक सपोर्ट एरिया ऑलमोस्ट निकल के आ रही है, देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए गाइस मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ आप लोगों के लिए नीचे की साइड 2 सपोर्ट्स। अगर मैंने एक सपोर्ट मिस कर देता है अराउंड 60 की, ये जो सपोर्ट निकल के आ रही है आप लोगों को दिख रहा है, ये सपोर्ट मैंने मिस कर दिया था। इसके लिए तो रेजिस्टेंस था, इसके लिए सपोर्ट था, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। 1 सेकेंड, ठीक है गाइस। अभी तो अगर मान लो कि सॉरी गाइस, अगर मान लो कि यहाँ से कंपनी जो है वो स्लिप कर जाती है 69.5, तो हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक शो कर दिया। अगर यहाँ से बाउंस बैक शो कर देती है तब आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 69 एंड यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 90 के टारगेट के लिए। और अगर यहाँ से भी स्लिप कर जाती है तो 50 रुपीज़ के लेवल से ये कंपनी बाउंस बैक शो कर देगी, तो 50 रुपीज़ के लेवल पे आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 60 एंड 70। ये हो गया सारे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स। अभी कैसे मतलब कहाँ पे आप लोगों को मिलेगा स्टॉक वो तो मैं नहीं बता सकता कि यहाँ पे बाई कर लो, डिपेंड करती है स्टॉक किस तरफ ट्रैवल करती है, कहाँ पे ब्रेकआउट देती है, किस तरफ ब्रेकआउट देती है, ब्रेकआउट देने के बाद क्या करती है। तो मैंने जो पॉसिबल लेवल्स था सब कुछ मैंने बता दिया, बाकी आप लोगों के ऊपर है। और स्टॉक आप लोगों के भी हाथ में कुछ भी नहीं है, स्टॉक के ऊपर है स्टॉक कैसे ट्रेड करती है। अगर ऊपर जाए तो ये करना है, नीचे जाए तो ये करना है, नीचे की तरफ जाके बाउंस बैक अगर देता है स्टॉक तो ये करना है। सारे एस्पेक्ट्स मैंने कवर कर दिया, सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिया। बाकी स्टॉक के ऊपर डिपेंड करते हैं, आप लोगों को जस्ट वेट करके वॉच करना है, जस्ट वेट एंड वॉच। सो गाइस अगर आप लोग चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, ये जो सारे लेवल्स मार्क किया हुआ है यहाँ पे, या तो फिर कहीं पे नोट डाउन भी करके रख सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर लेना। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। एंड अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।